अब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की हम बात करें तो हाइपरप्लेजिया होगा, जैसे हर जगह का हाइपरप्लेजिया होता है वैसे एंडोमेट्रियम का भी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड प्रोलिफरेशन, तो जो एंडोमेट्रियम की ग्लैंड है ना, इसका एबनॉर्मली प्रोलिफरेशन हो जाएगा और यूजुअली कॉज्ड बाय एक्सेस एस्ट्रोजन अनअपोज्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। तो हमको मालूम है कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कराता है। ये एस्ट्रोजन जो होता है एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कराता है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जब प्रोजेस्टेरॉन आता है ना तो इस एंडोमेट्रियम पे सबसे पहले ये जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं इसको कम कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है, इसको कम कर देता है, जिस वजह से एस्ट्रोजन का एक्शन नहीं देखने को मिलता है। इस वजह से नॉर्मल कंडीशन में एस्ट्रोजन अपना जब काम कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है इसके फंक्शन को बिल्कुल रोक देता है। इस वजह से हमको बहुत वेल रेगुलेटेड काम देखने को मिलता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकल रहा है तो एस्ट्रोजन खाली इसको प्रोलिफरेट कराएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है ना, पोस्ट एक्शन इसका देखने को मिलेगा। इस वजह से एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर जाएगी, इस वजह से हमको हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। यही यहाँ पे बताया गया है कि एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड प्रोलिफरेशन, तो एंडोमेट्रियम के ग्लैंड एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो एक्शन है ये अनअपोज हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन से, यानी प्रोजेस्टेरॉन इसको अब रोकने को नहीं आ रहा, प्रोजेस्टेरॉन कम है। तो ये हुआ। और एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, किस किस से एसोसिएट होता है, कौन कौन सी कंडीशन से? तो देखिए ओबेसिटी से एसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि ओबेसिटी में क्या होता है, जो एरोमेटेज हैं हमारे एडिपोज टिश्यू में, ये कन्वर्ट कर देते हैं एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में। तो ओबेसिटी में हमको देखने को मिलेगा। एनओलेट्री कंडीशन है, तो एनओलेट्री कंडीशन जैसे पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हम बात कर चुके हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हमको बहुत सारे फॉलिकल एक साथ ग्रोथ करते दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे ओवुलेशन नहीं होता है, और ओवुलेशन नहीं होगा, सिर्फ एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगा। ओवुलेशन ना होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का अनअपोज्ड एक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगी। तो ये हुआ। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है कि जब हम ओसीपीज वगैरह देते हैं ना, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या ओसीपी देते हैं, तो कभी कभी हम एस्ट्रोजन खाली ज़्यादा देते हैं। ओसीपीज में तो मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन होता है, ओसीपी की बात हम साइड करते हैं, सिर्फ हम बात करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। और अगर हम सिर्फ एस्ट्रोजन दे रहे हैं ना, तो एस्ट्रोजन सिर्फ दे रहे हैं तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे नहीं है, इस वजह से इसका कोई एक्शन अपोज करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। ये चीज़ हुई। और टेमोक्सिफिन, तो टेमोक्सिफिन भी जो होता है ये क्या करता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कॉज कराता है। क्यों? क्योंकि टेमोक्सिफिन जो होता है ये ब्रेस्ट पे देखिए ये एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करता है, एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट का काम करता है ब्रेस्ट पे, लेकिन एंडोमेट्रियम पे या यूट्रस पे बात करें तो ये पार्शियल एगोनिस्ट का काम करता है। तो जब हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेमोक्सिफिन देंगे ना, तो यहाँ पे तो ये एस्ट्रोजन के एक्शन को रोक रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन का एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन होगा एस्ट्रोजन का, इस वजह से हमको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर देखिए प्रेजेंट विद एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो हमको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है। अब जब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं चलेगी, कभी भी ये जब बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियल का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, कभी विशल हो जाएगी, इस वजह से हमको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, वो भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इसमें भी देखने को मिलेगी। और इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, तो यहाँ पे देखिए एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा चांस होता है? क्योंकि हाइपरप्लेजिया हो गया, हाइपरप्लेजिया के बाद जब अब इससे ज़्यादा एस्ट्रोजन का एक्शन होगा और कोई अपोज करने वाला नहीं होगा, तो इस वजह से एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। और ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा स्पेशली विद न्यूक्लियर एटाइपिया, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मोस्टली हमको न्यूक्लियर एटाइपिया में देखने को मिलता है। न्यूक्लियर एटाइपिया का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का जो नॉर्मल साइज और फीचर है, मीन्स मॉर्फोलॉजी है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। जैसे न्यूक्लियर एटाइपिया में हमारा आ गया इनलार्ज न्यूक्लियस या इरेगुलर न्यूक्लियस, या इसी तरीके से प्रीडोमिनेंट न्यूक्लियस या लॉस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, लॉस ऑफ न्यूक्लियस पोलैरिटी। तो ये सब की वजह से हमको एंडोमेट्रियल कैंसर देखने को मिलता है। तो ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की हम बात कर लिए कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में एंडोमेट्रियल ओवर प्रोलिफरेट कर जाती है और यहाँ पे मोस्टली एस्ट्रोजन का रोल होता है, और एस्ट्रोजन जो है ये अनअपोज्ड एक्शन दिखाता है, इस वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये जो होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किससे किससे एसोसिएट होता है? तो ओबेसिटी से होता है और पीसीओज वगैरह से होता है, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या टेमोक्सिफिन से ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और अब उसके बाद हम बात करते हैं एंडोमेट्राइटिस की।